हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 15। इसके पहले हमने 14 पार्ट तक कवर किया है और 14 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 15 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हवा महल डॉट 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 में स्थित एक महल है। कहाँ पर स्थित एक महल है हवा महल? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी बीकानेर में, ऑप्शन डी जोधपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित एक महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1852 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1840 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 1829 ईस्वी में, ऑप्शन डी वर्ष 1837 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वर्ष 1829 ईस्वी में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 1829 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन ए टोक्यो ओलंपिक खेल में, ऑप्शन बी रोम ओलंपिक खेल में, ऑप्शन सी लंदन ओलंपिक खेल में, ऑप्शन डी मेलबर्न ओलंपिक खेल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रोम ओलंपिक खेल में। मिल्खा सिंह ने रोम ओलंपिक खेल में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोलकाता। भारत का एक शहर कोलकाता जो है हुगली नदी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, कैलाश सत्यार्थी डॉट 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 के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए बचपन बचाओ आंदोलन के, ऑप्शन बी सबको पढ़ाओ आंदोलन के, ऑप्शन सी स्त्री बचाओ आंदोलन के, ऑप्शन डी बेटी पढ़ाओ आंदोलन के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बचपन बचाओ आंदोलन के। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज के, ऑप्शन बी चिन्मय मिशन के, ऑप्शन सी आर्य समाज के, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आर्य समाज के। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डॉट 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 का मूल निवासी था। कहाँ का मूल निवासी था इब्न बतूता आपको बताना है। ऑप्शन ए मोरक्को का, ऑप्शन बी यूनान का, ऑप्शन सी चीन का, ऑप्शन डी इटली का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोरक्को का। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है गोलकुंडा किला हैदराबाद, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी है हुमायूं का मकबरा आगरा, ऑप्शन डी है रानी की वाव पाटड़ गुजरात। तो इनमें से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा। ये आगरा में नहीं स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। तो ऑप्शन में पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9,
किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी में, ऑप्शन बी पीली मिट्टी में, ऑप्शन सी लाल मिट्टी में, ऑप्शन डी भूरी मिट्टी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जून को, ऑप्शन बी 16 जून को, ऑप्शन सी 12 जून को, ऑप्शन डी 10 जून को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? ऑप्शन ए बागा समुद्र तट, ऑप्शन बी चंद्रभागा समुद्र तट, ऑप्शन सी मरीना समुद्र तट, ऑप्शन डी कोवलम समुद्र तट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चंद्रभागा समुद्र तट। इनमें से चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? ऑप्शन ए है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, जयपुर, आगरा और मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली, पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये जो है शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए हिंद महासागर और जावा सागर को, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, ऑप्शन सी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। संगठन या संस्थानों का इनमें से कौन सा समूह भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी और संघ लोक सेवा आयोग, और ऑप्शन सी है आपका भारतीय राष्ट्रीय आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और है भारत निर्वाचन आयोग। तो इनमें से सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी और संघ लोक सेवा आयोग। ये जो है संस्थान भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। वर्ष 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 23 मार्च को, ऑप्शन सी 22 मार्च को, ऑप्शन डी 20 मार्च को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1909 ईस्वी वर्ष में।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1905 ईस्वी वर्ष में। 1905 ईस्वी वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन डी कुमारगुप्त को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। इनमें से समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इनमें से आंध्र प्रदेश जो है कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी कंडला में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोलकाता में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए केरल की, ऑप्शन बी महाराष्ट्र की, ऑप्शन सी ओडिशा की, ऑप्शन डी गुजरात की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुजरात की। गुजरात राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय मुद्रा नोटों के अनुभाग अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंटाग्लियो प्रिंटिंग का, ऑप्शन बी माइक्रो लेटरिंग का, ऑप्शन सी लेटेंट प्रिंटिंग का, ऑप्शन डी स्क्रीन प्रिंटिंग का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इंटाग्लियो प्रिंटिंग का। भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए इंटाग्लियो प्रिंटिंग तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा रूपकथन गलत है? ऑप्शन ए उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन बी सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया, ऑप्शन सी वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। ये आपका कथन गलत है, ऑप्शन सी कथन गलत है। और पूछा कि कौन सा कथन गलत है तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। द्रौपदी मुर्मू भारत के डॉट 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 राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू आपको बताना है। ऑप्शन ए 15वें नंबर पर, ऑप्शन बी 12वीं राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन सी 17वें, ऑप्शन डी 19वीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15वीं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 15 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 14 पार्ट तक कवर किया है और 14 पार्ट में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए।
आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 16 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो कि सभी सब्जेक्टों से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।